Assalamu alaikum. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Avicenna Medical College. Is my sound and my slide visible to everyone? Right. जी हम लोगों ने जेनेटिक्स से जो चैप्टर 30 था उसकी रिवीजन की थी लास्ट लेक्चर में. आज हमने चैप्टर 31 की रिवीजन करनी and inshallah tomorrow morning you have the exam. First of all, best of luck for the exam. And let's start with chapter 31. Sorry. जी ये कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जो हमने कवर करने हैं चैप्टर 31 के लिए जो है ट्रांसक्रिप्शन. These are steps in transcription of prokaryotic genes, steps in transcription of eukaryotic gene, post-transcriptional modification of RNA, reverse transcription of retroviruses. Transcription is synthesis of RNA from DNA as a template. Genetic information flows from DNA to RNA and then to the protein synthesis machinery. Protein synthesis machinery जो हमारे पास translation का phenomena वो बाद में है. All eukaryotic cells have 5 major classes of RNA. मैं इनसे नाम ले रहा हूँ, इनको मज़ीद डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ. Ribosomal RNA, messenger RNA, transfer RNA, small nuclear RNA, micro RNA. इनमें से जो पहले तीन हैं ribosomal, messenger and transfer RNA, these are utilized in translation. और जो small nuclear RNA, micro RNA, ये इन्वॉल्व होते हैं मैसेंजर आरएनए की स्प्लाइसिंग में और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में. राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए को अगर हम साइड पे रख भी दें तो हमारे पास आ गया स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए स्प्लाइसिंग में यूज होता है. ये आप देख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, कैसे प्री मैसेंजर आरएनए का एक लूप सा बनता है जो इंट्रॉन्स वो गुजरते हैं उस लूप से. उसके बाद मैच्योर मैसेंजर आरएनए अलग हो जाता है और जो इंट्रॉन एक लैरिएट शेप लूप में बने होते हैं वो अलग हो जाते हैं. यहाँ पे एक टर्म है SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स. माइक्रो आरएनए का काम ये होता है कि वो मैसेंजर आरएनए को डिसइंटीग्रेट करता है, डिग्रेड करता है, तोड़ता है. ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मैसेंजर आरएनए को मैच्योर करता है, इसमें से इंट्रॉन्स निकाल के उसको इस फॉर्म में लेके आता है कि वो आगे जाके ट्रांसलेशन में हिस्सा ले सके, यानी कि जीन एक्सप्रेशन को इनहेंस करता है. जबकि ये जो माइक्रो आरएनए ये मैसेंजर आरएनए को ब्रेक डाउन करता है, डिग्रेड करता है, ऐसे कि वो आगे जाके जीन एक्सप्रेशन हिस्सा ना ले सके.
रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में कुछ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस हैं। सिमिलरिटीज बड़ी सिंपल सी हैं। जो रूल्स हैं जेनेटिक्स के, सिंथेसिस ऑकर्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी वही फिनोमेना है कि डीएनए विल बी read फ्रॉम 3 prime to 5 prime, and the new strand will be formed by from 5 prime to 3 prime. डिफरेंसेस जो है हमारे पास, प्राइमर इज नॉट रिक्वायर्ड। हमने रेप्लिकेशन में देखा था लास्ट लेक्चर में भी, प्राइमर चाहिए होता था। प्राइमर कहाँ से आता था? प्राइमेज एंजाइम से, ठीक है। दूसरा हमने एक और जगह देखा था, वो टीलोमर्स के चक्कर में जो टीलोमरेज था उसके पास अपना प्राइमर होता था। यूएसएल की जगह थायमिन यूज हो गया, और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर यूज्ड इन आरएनए सिंथेसिस और डीएनए सिंथेसिस में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड यूज होते हैं। Only a very small portion of genome is transcribed. Replication में आपके पास पूरे का पूरा डीएनए, complete genome is replicated, copied. Whereas in transcription, only a small portion of genome is transcribed. छोटा सा portion जो एक से ज्यादा genes पे हो, वो portion transcribe होगा। ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स में देख लेते हैं। सबसे पहले सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट्स यहाँ पे हमारे पास ATP, GTP, CTP एंड UTP। रेप्लिकेशन के अगर आपको याद हो सबस्ट्रेट, तो हमारे पास DATP, DGTP, DCTP एंड DTTP थे। रिक्वायरमेंट्स के बाद इसकी जो हमारे पास टेम्पलेट्स हैं, वो है हमारे पास डीएनए। अच्छा, उस डीएनए के जो स्ट्रैंड है ना, उनको दो में डिवाइड किया जाता है, कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर हम देखते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है उसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, और जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, जिस स्ट्रैंड ने रीड होना है, ठीक है, क्योंकि वो रूल क्या था जेनेटिक्स का, डीएनए विल बी रेड फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, जो रीड हो रहा है, जिसको देख के अगला आरएनए बन रहा है, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे। उसके बाद बनेगा हमारे पास मैसेंजर आरएनए। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मैसेंजर आरएनए के जो सीक्वेंस बन रहा है, वो न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और वो सिंथेसाइज होने के बाद जो उसका जो सीक्वेंस है, वो उसको हम मैच करें कोडिंग स्ट्रैंड के साथ, तो वो एग्जैक्टली द सेम होता है, ठीक है। जस्ट देयर इज वन डिफरेंस कि जहाँ पे डीएनए में थायमिन होगा, वहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होगा, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। इसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स कौन से यूज होते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स का अलग है, यूकैरियोट्स का अलग है। डीएनए पॉलीमरेज भी हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के लिए क्या था और यूकैरियोट्स के लिए क्या था। डीएनए पॉलीमरेज का डिफरेंस क्या था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, कौन कौन से थे, जरा मुझे बताइएगा प्लीज। डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स के कौन से हैं और यूकैरियोट्स के कौन से हैं? मोहतरम स्टूडेंट्स जागे, गिव मी एन आंसर।
got a lot of answers. कानू साहब आपका जवाब आता है सब यूनिट थे सर, गलत आंसर। डीएनए पॉलीमरेज के कोई सब यूनिट्स नहीं होते। ईमान बेटा, poly 1 and 3 in eukaryotes. Wrong answer. For prokaryotes, DNA polymerase 1, 2, 3, and for eukaryotes, alpha, beta, gamma. ठीक है, that is Nabila. ओके, कालू साहब का फिर मैसेज आता है अल्फा बीटा गामा। ये देखो फ्रेटर्निटी लगती है मुझे, म्यू कपा डेल्टा। एनीवेज, असल है मेरे ख्याल से प्रोकैरियोट्स के 1, 2, 3, यूकैरियोट्स के अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। ठीक है जी, राइट आंसर। फिर ईमान का फिर से आया हुआ मैसेज, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन फॉर यूकैरियोट्स। ठीक है, चलो। DNA polymerase for prokaryotes are DNA polymerase 1, DNA polymerase 2, and DNA polymerase 3. DNA polymerase for eukaryotes, E से जो eukaryotes, alpha, beta, gamma, delta, epsilon. RNA polymerase पे आए थे। प्रोकैरियोट्स का एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसके सब यूनिट्स होते हैं। जी कालू साहब, ये है जो आपने वो सब यूनिट बना दिए थे, वो आरएनए पॉलीमरेज। ये जिसके सब यूनिट्स होते हैं उसमें दो आइडेंटिकल अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, दो सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल बीटा सब यूनिट्स होते हैं, जिसको बीटा और बीटा प्राइम कहते हैं, और लास्टली एक ओमेगा सब यूनिट होता है और एक सिग्मा सब यूनिट। द बीटा इज थॉट टू बी द कैटालिटिक सब यूनिट। जो इसका एक्चुअल एक्टिव हेड है वो बीटा सब यूनिट्स है। यूकैरियोट्स के अंदर तीन डिफरेंट किस्म के डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। ठीक है, यानी कि तीन आरएनए पॉलीमरेजेस हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। ये उलट है बिल्कुल डीएनए पॉलीमरेज से आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज में प्रोकैरियोट्स के थे पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3, और इसमें हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज में यूकैरियोट्स के हैं 1, 2, 3। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है वो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में यूज होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो मैसेंजर आरएनए और माइक्रो आरएनए की सिंथेसिस में यूज होता है, और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है वो ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए और एक 5s राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस में यूटिलाइज होता है। ट्रांसक्रिप्शन के अगर हम स्टेप्स देखते हैं तो इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, यही जो हमारे पास रेप्लिकेशन के स्टेप्स थे वही हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप्स आ जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ये आपके सामने मौजूद है। इसमें हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस, इसमें हमारे पास आरएनए कोडिंग रीजन है। हम अगर देखें इसको तो ये एक डीएनए डबल स्ट्रैंडेड 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है, ये हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड होगा। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है वो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा। There would be a transcription start site and there would be a transcription termination site. This is our transcriptional unit. इनिशिएशन को अगर आप देखते हैं तो हमारे पास
सीक्वेंसेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से अपस्ट्रीम होते हैं, पहले होते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड को +1 ले लेते हैं, +1 अगर हम ले लेते हैं बेस पेयर है, we presume it to be the +1 side, तो उससे पहले -1 -10 तक अगर लें तो हमें वहां पे एक मिलेगा प्रिब्नोबॉक। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रमोटर सीक्वेंस। उससे भी मजीद अगर अपस्ट्रीम जाते हैं तो हमारे पास आएगा -35 सीक्वेंस। ये दो सीक्वेंसेस हैं जो एज ए प्रमोटर एक्ट करते हैं इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में। एलोंगेशन में आ जाए अगर हम, फाइव प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है न्यू स्ट्रैंड। RNA polymerase does not require a primer. RNA polymerase does not appear to have proofreading activity. गलती हो गई तो जो बनेगा RNA बन रहा होगा नहीं, वो एक गलत RNA बन रहा होगा, उसके RNA के साथ की वजह से जो आगे प्रोटीन बनेगी वो भी गलत ही होगी, खराब ही होगी, जो बाद में डिसइंटीग्रेट होगी, डिग्रेड होगी, डाइजेस्ट होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या है, स्क्रीन शेयर बंद हो गया, मैं कर रहा हूँ दोबारा। इस पे आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास एक DNA स्ट्रैंड पड़ा हो, ये जो पर्पलिश सा पिंकिश सा फिनोमेना है, ये जो ऊपर लगा हुआ पूरा दिस वन है, ये पूरे के पूरे को मैं नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास RNA पॉलीमरेज है। कोडिंग स्ट्रैंड है, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला स्ट्रैंड है आपके पास, जो लाइटर स्ट्रैंड है, ये आपके पास है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये देखें आप बीच में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में आ रहा है, इसकी डीनेचरेशन हो रही है। दिस इज कैरिड आउट बाय RNA पॉलीमरेज। और वहां पे जब ये उसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, वहां पे आपकी ट्रांसक्रिप्शन होनी शुरू हो जाती है। ये जो RNA पॉलीमरेज है ना, ये सबसे पहले डिटेक्ट करता है प्रोमोटर सीक्वेंसेस को, ये जो हमने इनिशिएशन में देखे हैं ना, रिबनो बॉक्स -35 सीक्वेंस, ये उनको करता है डिटेक्ट। और जैसे डिटेक्ट करता है,
अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए शुरू हो जाती है और वहां पे ये न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये आप एक पोर्शन सा देख सकते हैं हमारे पास, ये है जहाँ पे एक डीएनए आरएनए हाइब्रिड रीजन बना होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ये एंटिटीज आ रही होती हैं, न्यूक्लियोटाइड आ रहे होते हैं और अटैच हो रहे होते हैं, एक आगे नया स्ट्रैंड बनना शुरू होता है। ठीक है, और जब ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन साइट आएगी तो क्या होगा, ये जो आरएनए डीएनए हाइब्रिड है रीजन है, ये इसको वो जो टर्मिनेशन साइट आएगी तो ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, तो मैसेंजर आरएनए वापस बाहर हमारे पास आ जाएगा, वापस नहीं हमारे पास बाहर आ जाएगा, अलग हो जाएगा इस डीएनए से। यहाँ तक ना ड्यूरिंग एलोंगेशन ये डीएनए से अलग नहीं होता है। एक पोर्शन आरएनए का डीएनए के एक स्ट्रैंड के साथ एक डीएनए आरएनए हाइब्रिड बना के रखता है। और जी क्लियर सो फार? मुझे चैट में बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आगे चलूँ लॉन्गेशन से, नहीं तो लॉन्गेशन पे कोई और टाइम लगाया ना मैंने, तो मुझे बता दो। ओके जी, टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन की दो किस्म की हो सकती है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। रो डिपेंडेंट आप देख रहे हैं, ये आप लोगों के सामने एक स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है डीएनए को। ठीक है, जो रो प्रोटीन है वो अटैच होती है, ये जो ग्रीनिश सी आ रही है ये मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड के ऊपर अटैच होती है, मूव करना शुरू कर देती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जो ट्रांसक्रिप्शन करवा रहा था वो अपनी टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है, उसने वहां पे रुकना होता है, वहां पे ऑफ कोर्स वो रुकेगा, वो टर्मिनेशन साइट पे। वहां पे वो जो मूव अलोंग कर रही होती है मैसेंजर आरएनए के ऊपर रो प्रोटीन, वो भी पहुंचती है। और जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है, रो प्रोटीन जैसे ही डीएनए आरएनए हाइब्रिड पे पहुंचेगी, वो डीएनए को आरएनए से अलग कर देगी, आरएनए को डीएनए से अलग कर देगी। एक ही बात दो तरीके से कही है। ठीक है, तो रो प्रोटीन जैसे ही डीएनए आरएनए कॉम्प्लेक्स पे पहुंची है, उसने क्या करना है, डीएनए और आरएनए को अलग अलग कर देना। तो दैट इज हाउ रो प्रोटीन अचीव्स टर्मिनेशन। रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, इसमें रो प्रोटीन नामी कोई चीज नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आरएनए पॉलीमरेज अपने टर्मिनेशन साइट पे पहुंचता है तो वहां पे कुछ सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं जो जो ट्रांसक्राइब होते हैं, तो वो एक लूप बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे TGGCC, ये वाले सीक्वेंस की बात करूँ, TGGCCGAGG। अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो ये इधर वाले सीक्वेंस के इस वाले सीक्वेंस के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे कि अगर हम सैंडविच बना के देखना शुरू करें ना, कि ये वाला G ये वाला T ये मूव करके इधर आ जाए, कैसे, ऐसे, यानी कि G इधर और T इधर। ठीक है ना, ये बिल्कुल मूव करके इधर आ जाए।
फोल्ड होके, ठीक है। इस वाले बीच वाले सीक्वेंस को एक डिफरेंट फिनोमिना से देख के बिल्कुल फोल्ड होके इस तरफ आ जाए तो हम देखेंगे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। ये देखें, ये इस वाले में GGA। अच्छा, अब इसको देखें यहाँ पे तो हमारे पास बनेगा GGA। उसके बाद हमारे पास आना चाहिए GCC। GGA GCC, ये देखें, यहाँ से इसको उल्टा देखेंगे ना, क्योंकि ये बिल्कुल फोल्ड हो गया है। GGA GCC और आखिर में ट्रिपल टी। ये देखें, ये ए आखिर में ट्रिपल टी, तो ये बिल्कुल उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बन जाता है। तो जब ऐसा ऐसा एक सीक्वेंस आ जाए जो बिल्कुल इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री लूप बना ले, तो क्या होगा? टर्मिनेशन वुड अकर, ठीक है। दिस इज रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। हाइब्रिड रीजन बेटा वो होता है जहां पे एच, यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, दैट इज द हाइब्रिड रीजन, ठीक है। DNA का डबल स्ट्रैंड है, वो अनवाइंड होगा। RNA पॉलीमरेज उसको अनवाइंड करवाएगा, उस वहां पे जब वो अनवाइंड हो जाएगा तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ATP GTP CTP, वो आना शुरू होंगे, ठीक है ना। और एक न्यू स्ट्रैंड बनना शुरू हो जाएगा, दैट वुड बी द मैसेंजर RNA स्ट्रैंड, प्री मेच्योर मैसेंजर RNA स्ट्रैंड या प्री मैसेंजर RNA। अब वो जो है ना RNA स्ट्रैंड, ऑफ कोर्स वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, उसकी एक जो दुम है वो तो अलग होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन जो उसका दूसरा सिरा है, ठीक है, जो दूसरी दुम है, जो दूसरा सिरा है, उसका दूसरा एंड है, वो DNA के साथ एक हेलिकल स्ट्रक्चर में हाइब्रिड फॉर्म में रहेगा। उसे कहते हैं DNA RNA हाइब्रिड। उस हाइब्रिड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और वो अटैच रहेगा DNA के साथ, एक पोर्शन उसका नया उसी सिरे पे नए आगे बनते जा रहे हैं बनते जा रहे हैं, और पीछे से वो सिरा जो दूसरा सिरा उसका लंबा होता जा रहा है, ठीक है। जी, मूविंग ऑन। Rules, the template strand is read from 3 prime to 5 prime. The new strand is synthesized from 5 prime to 3 prime. Alright जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है, सॉरी, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड है उसे हम अगर कोडिंग स्ट्रैंड ले लेते हैं, तो जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है वो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, वो वाला स्ट्रैंड होगा जहाँ पे रीडिंग होनी है, ट्रांसक्रिप्शन की साइड से चलेगी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसाइज होगा। इसका अगर हम उलट देखते हैं तो अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले स्ट्रैंड को नीचे वाला स्ट्रैंड को ले लेते हैं, तो वो कोडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा। जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगा, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो जाएगा, और वहां की टर्मिनेशन उस साइड से आएगी। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है ये हमारे पास, हमारे सामने एक DNA स्ट्रैंड है। ऊपर वाला स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, नीचे वाला स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसमें हम आप नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ आप प्रोमोटर सीक्वेंसेस देख सकते हैं, -10 और -35 प्रिब्नो बॉक्स एंड -35 सीक्वेंस के नाम से जो होते हैं। जो -10 प्रिब्नो बॉक्स है उसका एक और नाम भी है टेटा बॉक्स। और जी, उसके बाद ये प्रोमोटर सीक्वेंस, इसके बाद जो हमारा +1 एक पॉइंट है वो है हमारी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास कुछ चीजें लिखी हुई हैं, 5 प्राइम UTR, उसके बाद आपका एक कोडिंग रीजन लिखा हुआ है, और 3 प्राइम UTR लिखा हुआ है। UTR
यूटीआर होता है अनट्रांसलेटेड रीजन, यानी कि 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ये दो रीजन हैं। अनट्रांसलेटेड रीजन ट्रांसक्राइब तो हो जाते हैं रीजन, लेकिन नहीं, ये ट्रांसलेट नहीं। ये ट्रांसक्राइब तो हो जाते हैं लेकिन ये ट्रांसलेट नहीं होते। ठीक है, तो इनको यूटीआर्स कहते हैं। आखिर में आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट, ये आपके पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है पूरा। ये जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शन जो भी मैं आपको पीछे बताई है, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, जब ये हो जाती है तो आपके पास ये इस किस्म का एक फिनोमेना सामने आता है मैसेंजर आरएनए का, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड होगा। उसके जो 5 प्राइम यूटीआर है, वो वाला रीजन जो ऊपर भी हमने यूटीआर देखा है डीएनए के ऊपर। ठीक है, ये जो 5 प्राइम यूटीआर रीजन है, इसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है जिसे हम शाइन डलगार्नो सीक्वेंस कहते हैं। शाइन डलगार्नो सीक्वेंस यूटिलाइज होता है ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन मशीनरी जब लगती है आके इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर, तो ये वो पॉइंट है, ये वो बीकन है जो ट्रांसलेशन मशीनरी को कहता है कि आई एम हेयर, मेरा यहाँ से काम शुरू करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोडिंग रीजन आ जाता है और आखिर में हमारे पास 3 प्राइम यूटीआर रीजन। अभी 3 प्राइम यूटीआर रीजन में आप देख सकते हैं, आपको लूप नजर आ रहा है। तो वो जो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन थी ना, ये लूप जो बन जाता। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए कैन बी पॉलीसिस्टर, मैंने कहा था ना। स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप का बता दें सर, स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप का आप बता दें, ज्यादा बेहतर है। प्रोकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए कैन बी पॉलीसिस्टर, यानी कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड में एक से ज्यादा जीन्स हो। जो पॉली सॉरी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें जो मैसेंजर आरएनए बनता है ना, वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। मैंने पहले भी कहा था कि पूरे का पूरा जीनोम है वो नहीं होता ट्रांसक्राइब, छोटा सा पोर्शन जिसमें एक या एक से ज्यादा जीन्स हो। ठीक है, और ये जो यूकैरियोटिक होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक, उसमें एक ही जीन होता है। तो प्रोकैरियोट्स के होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। आप देख सकते हैं मैसेंजर आरएनए जो है, ये आपके पास एक से ज्यादा जीन्स लेके आएगा। ठीक है, ऊपर डीएनए स्ट्रैंड था, नीचे हमारे पास ये आ, उसका मैसेंजर आरएनए बना है, तो वो एक से ज्यादा जीन है उसको। हर जीन का अपना अपना शैंडल गार्डो सीक्वेंस होगा। ठीक है ना, क्योंकि जो ट्रांसलेशन मशीनरी आनी है, उसने आपका शैंडल गार्डो सीक्वेंस ही देखना है, तो उसको कौन सा भी पोर्शन चाहिए होगा जो उसने ट्रांसलेट करना है, वो उस शैंडल गार्डो सीक्वेंस को पकड़ेगा। जस्ट अ सेकंड प्लीज। Alright. शैंडल गार्डो सीक्वेंस
एक ऐसा सीक्वेंस होता है मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो सिंथेसाइज हुआ है अभी, मैसेंजर आरएनए के ऊपर भी 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन में एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो ट्रांसलेट तो नहीं होगा आगे जाके, लेकिन एज अ बीकन काम करेगा, एज अ लाइट काम करेगा, लाइट हाउस काम करेगा फॉर द अट्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल मशीनरी। ट्रांसलेशन बाद में होनी है उसकी जो मशीनरी का आके लगनी। सर ये आरएनए पॉलीमरेज आपने देखा है, आरएनए पॉलीमरेज आके कैसे अटैच हुआ आपकी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के साथ? वो जो हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस थे -35 सीक्वेंस, और वो जो प्रिब्नो बॉक्स टाटा बॉक्स -10 सीक्वेंस था, वो वहां के बीकन से वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज लगा। उसी तरह ये शैंडल का आरएनए सीक्वेंस ट्रांसलेशन का बीकन है। ठीक है, ये है भी 5 प्राइम यूटीआर के अंदर ट्रांसलेटेड रीजन में, ये ट्रांसलेट होगा नहीं, जस्ट एज अ बीकन काम करेगा। ठीक है ना? और ये हर जीन का अपना अपना होता है। ये हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स क्योंकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक है तो हर जीन का अपना अपना होता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो पॉलीमरेजेस होते हैं वो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। प्रोकैरियोट्स होते हैं पॉलीमरेज के, सॉरी प्रोमोटर्स होते हैं पॉलीमरेज, प्रोकैरियोट्स होते हैं, गलत कह गया। प्रोमोटर्स जो होते हैं आरएनए पॉलीमरेज के लिए, वो हमारे सामने दो किस्म के हैं। सबसे पहले तो एज सच इनको प्रोमोटर्स, ऐसे प्रोमोटर इनको प्रोमोटर्स ही कहा है। ठीक है, दूसरे इसमें एनहांसर सीक्वेंसेस। जो प्रोमोटर सीक्वेंस है ना, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के करीबी होते हैं, आसपास ही होते हैं। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा था -10 पे और -35 पे, इसमें -25 और -70 पे होते हैं। लेकिन ये जो एनहांसर सीक्वेंस है ना, ये थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स अवे हो सकते हैं, फोल्ड होके आके लग जाते हैं, इतनी दूर होते हैं कि फोल्ड होके आके लग जाते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि अपस्ट्रीम हो, प्रोमोटर तो लाजमी है ना कि अपस्ट्रीम हो, ये लाजमी नहीं है कि अपस्ट्रीम हो। यानी कि अपस्ट्रीम का मतलब समझे ना, -10 अपस्ट्रीम है, -35 अपस्ट्रीम है, क्योंकि +1 से ऑनवर्ड आगे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो रही है। तो ये प्रोमोटर्स जो होते हैं ये अपस्ट्रीम ही होते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास इनहैंसर्स हैं, ये अपस्ट्रीम भी हो सकते हैं, डाउनस्ट्रीम भी हो सकते हैं, thousands of base pairs away from the actual transcription unit जिसने या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जिसने ट्रांसक्राइब होना। एक ये एडिशन आ गई इसमें यूकैरियोट्स के अंदर, ये बात देख रहे हैं, ये आपके सामने एक पिक्चर है जहाँ पे ये हमारे पास लेट्स से कि यहाँ से अगर ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट्स वो स्टार्ट होना है। ठीक है, ये हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंसेस आ गए, और ये हमारे पास एनहांसर सीक्वेंसेस देख रहे हैं। मैनी बेस पेयर्स हुए हैं, मैनी बेस पेयर्स हुए हैं, और ये इतनी दूर है कि ये वो डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पूरे का पूरा ही उठ के आके फोल्ड होके लग गया प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर। ये हमने बाद में पढ़े भी थे जीन एक्सप्रेशन के अंदर। ठीक है, वो याद है, कैटाबॉलिक हेड्स वगैरह थे, उनके एक्टिवेटर्स थे, सारा कुछ वहां पे पढ़ा था। अरे जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास स्टार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सेट है +1, तो ये -25 के आसपास कहीं पे हमारे पास हॉगनेस बॉक्स होता है, इसको टाटा बॉक्स भी कहते हैं। और ये -70 के आसपास हमारे पास कैट बॉक्स होता है। ठीक है, तो एक -25, एक -20, ये भी देखें। वही इस चीज को जरा डिफरेंट तरीके से शो किया हुआ, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है, ये हमारे पास एक प्रमोटर सीक्वेंस -25 टाटा बॉक्स, या इसका हॉगनेस बॉक्स का नाम दिया गया, और ये दूसरा हमारे पास कैट बॉक्स -75 के -70 के ऊपर। दीज आर द प्रोमोटर्स। देख रहे हैं ना, प्रोमोटर्स करीब हैं ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के।
जो इनहेंसर्स होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर अवे हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ से -1000 भी हो सकता है और इधर +1000 भी इधर भी हो सकते हैं, ठीक है। प्रमोटर्स इस तरफ नहीं हो सकते, इस तरफ ना प्रमोटर्स नहीं हो सकते। बाकी सब कुछ वैसा ही है, 5' यूटीआर भी है, 3' यूटीआर भी है, बीच में ये कोडिंग रीजन भी है। कोडिंग रीजन में इसमें यूकैरियोट्स में एक्सॉन्स भी होते हैं और इंट्रॉन्स भी होते हैं। Axons are the expressed units, introns are the intervening units. और इसके बाद आखिर में हमारे पास ये 3' यूटीआर भी आ जाता है और ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट्स भी आ जाती है। वो जो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट्स होती हैं वो पॉली, इसको बात में ये हमारे पास डीएनए था पूरे का पूरा, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट था, इसकी जो ट्रांसक्रिप्शन होती है तो हमारे पास ये देखेंगे नीचे एक मैसेंजर आरएनए बन रहा है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर 5' यूटीआर भी है जैसे यहाँ पे था, 3' यूटीआर भी है जैसे यहाँ पे था, ठीक है। उसके बीच में ये जो हमारा कोडिंग रीजन था वो भी है। जो हमारा कोडिंग रीजन था वो भी है। उसके अंदर एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स सब कुछ मौजूद है कोडिंग रीजन के अंदर। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे अगर हम आ जाते हैं राइबोसोमल आरएनए की, तो इट्स क्वाइट सिंपल, क्वाइट इजी। ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो ट्रांसक्राइब होता है तो आरएनए पॉलीमरेज 1 की मदद से ट्रांसक्राइब होगा, तो हमारे पास ये कई प्री राइबोसोमल आरएनएज आ जाएंगे, ठीक है। उनकी क्लीवेज होगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनएजेस, तो ये अलग अलग 3 एंटिटीज बन जाएंगे। दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए अगर आप देख लेते हैं तो आपके पास जो ट्रांसलेशन के बाद ये कुछ यूनिट बनता है वो कुछ इस शक्ल का होता है। उसमें चेंजिंग्स जो होती हैं वो कुछ होती हैं कि जो 16 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये ऑफ द 5' एंड ये क्लीव होता है, ये वाला यूनिट। उसके बाद हम ये देख रहे हैं 14 न्यूक्लियोटाइड इंट्रॉन इज आल्सो रिमूव्ड बाय एन एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेज, ये वाला रीजन। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरासिल रेजिड्यूज at the end of 3' are replaced by a CCA sequence, ये वाला यूनिट, ठीक है। और लास्टली हम देखते हैं कि many bases are converted to characteristic modified bases, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। 1, 2, 3 एंड these 4। तो हमारे पास एक प्री ट्रांसफर आरएनए से एक मैच्योर ट्रांसफर आरएनए बन जाता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ये हमारे पास बनता है प्री मैसेंजर आरएनए, ये हमने पहले भी देखा, 5' यूटीआर है, 3' यूटीआर है, कोडिंग रीजन है, ठीक है, दैट्स इट। जब ये ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होती है इसकी, तो इसके 5' के ऊपर आके एक कैप लगती है, इसको 5' कैप भी कहते हैं, 7 मिथाइल कैप भी कहते हैं, कैप भी कहते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। इसके एंड के ऊपर आके पॉली ए टेल लगती है, ठीक है। मॉडिफिकेशन होती है, जो सीक्वेंस यूजुअली होता है वो इस तरह का होता है, ए ए यू ए, मगर ना उसके अंदर सब पॉली ए टेलिंग से टेलिंग भी कहते हैं, पॉली ए टेलिंग। दिस इज कैपिंग, दिस इज पॉली ए टेलिंग, ठीक हो गया। कैपिंग, पॉली ए टेलिंग।
जैसे ये साइटोप्लाज्म में आता है, क्या होता है, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर से ये इंट्रॉन उतर जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ लैरिएट, वो जो आपको दिखाया नहीं स्प्लाइसिंग में, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की मदद से होता है। तो ये आपके पास एक फाइनल फॉर्म आती है। कौन कौन सी 3 चीजें हुई, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, ये 3 चीजें हुई तो आपके पास प्री मैसेंजर आरएनए से एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बन गई। स्प्लाइसिंग को एक नजर मार लें। स्प्लाइसिंग सिंपल सा फिनोमेना है जिसमें से ये जो इंट्रॉन्स हैं, दीज ग्रीन पोर्शंस, ये उतर जाते हैं और जितने भी ये पर्पलिश पोर्शंस हैं ये इकट्ठे जुड़ जाते हैं। ठीक है, दिस इज सिंपल फिनोमेना ऑफ स्प्लाइसिंग। इट इज कैरिड आउट बाय स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, बाय द हेल्प ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड अल्टरनेट स्प्लाइसिंग, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग भी कह देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर ये जो हमारे पास एक ट्रांस मैसेंजर आरएनए है, प्री मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 एक्सॉन्स हैं और ये जो येलोइश पोर्शंस हैं ये इंट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब ये प्री मैसेंजर आरएनए जो है, ये है प्री मैसेंजर आरएनए। अगर तो ये प्रोड्यूस हुआ है थायराइड के अंदर, तो वहां पे कुछ ऐसे हमारे पास सब्सटेंसेस मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं जो क्या करेंगे, स्प्लाइसिंग को इस तरफ लेके जाएंगे कि आपका प्री मैसेंजर आरएनए का पोर्शन ही इतना सा कट ऑफ हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगी उसके अंदर से। फिर जब क्लीवेज हो जाएगी तो ये जब इंट्रॉन्स उतरने होंगे, जब ये उतरेंगे तो आपके पास जो फाइनल आरएनए बचेगा वो 1 2 3 4 का बचेगा। जबकि अगर यही वाला प्री मैसेंजर आरएनए आपके ब्रेन सेल्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर आपके कहीं जाके हो, तो इसकी क्लीवेज कुछ ऐसी होगी कि इसका ये जो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन 4 वाला, ये स्प्लाइसिंग के दौरान उतर जाएगा। ठीक है, पहले ही इसकी क्लीवेज हो चुकी होगी। ठीक है ना, और जब फाइनल स्प्लाइसिंग होगी तो क्या बनेगा, आपके पास 1 2 3 5 6। ठीक है, जो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन हो रही है डीएनए से वो सिमिलर है, ये वाली ट्रांसक्रिप्शन हो रही है डीएनए से, हर सेल में यही बन रहा है। लेकिन उसके बाद अगर तो ये वाली चीज बन गई है थायराइड के अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप थायराइड में क्या है कि इतना सा पोर्शन फिर कट जाएगा। और अगर ये वाली चीज बन गई है पूरी की पूरी, ये पूरे का पूरा पोर्शन, ये पूरे का पूरा पोर्शन बन गया है अगर ब्रेन के अंदर, अगर क्या बनेगा ही ब्रेन में, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये वाला छोटा सा उसका पोर्शन 4 वाला, ये वाला उतर जाएगा। दिस इज ऑल्टरनेट स्पेसिंग। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के डिफरेंसेस देख लें। जीन रीजन्स पॉलीसिस्टोनिक हो सकते हैं, ये हमारे जो हैं, ये जो हमारे हैं, जो कब तक लेक्चर है हमारा, 12 बजे तक लेक्चर है। चलो 10 मिनट रह गए हैं, मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए भी टाइम देता हूँ, अपने क्वेश्चंस लिखने भी शुरू करें। ठीक है ना, तब मैं साथ साथ बताता रहूँ। पॉलीसिस्टोनिक जीन्स आर कंटिन्यूस कोडिंग रीजन्स, सॉरी माय मिस्टेक, क्या बोल रही हूँ, जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं वो पॉलीसिस्टोनिक जीन्स हैं, जो यूकैरियोट्स हैं वो मोनोसिस्टोनिक हैं। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज हमारे पास अल्फा 2 यूनिट्स होते हैं, बीटा और बीटा प्राइम होते हैं, उसके बाद वो हमारे पास एक लेमडा, ओमेगा और सिग्मा सीक्वेंस भी होता है। यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 है, 2 है और 3 है। Promoter sequences, prokaryotes में -10 टेटा बॉक्स,
ट्रिप्नोबॉक्स की नाम है इसका, -35 सीक्वेंस है। यूक्रियोट्स के अंदर -25 के अंदर टाटा बॉक्स, हॉगनस बॉक्स और -70 पे कैट बॉक्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर आपकी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है नहीं होती है। यूक्रियोट्स के अंदर कैपिंग है, 5 प्राइम कैप या 7 मिथाइल ग्वानोजीन कैप, 3 प्राइम टेल और पॉली ए टेल और स्प्लाइसिंग। प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स 70s का होता है, ठीक है। यूक्रियोट्स में 80s का होता है। जो दो यूनिट्स होते हैं, जो अलग अलग पोर्शंस होते हैं, राइबोसोम्स के प्रोकैरियोट्स के अंदर 30s और 50s होते हैं, यूक्रियोट्स में 40s और 60s होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज को देखें। डीएनए पॉलीमरेज वो रेप्लिकेशन वाला, और ये आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन वाला। ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज हो रहा होता है डीएनए पॉलीमरेज की मदद से, डीएनए सिंथेसाइज होता है, आरएनए पॉलीमरेज की मदद से आरएनए सिंथेसाइज होता है। जो टेम्पलेट चाहिए होता है वो डीएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज को भी डीएनए ही चाहिए। सबस्ट्रेट्स डीएनए पॉलीमरेज के डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, आरएनए पॉलीमरेज के एटीपी, जीटीपी, सीटीपी एंड यूटीपी। प्राइमर की रिक्वायरमेंट आर ये डीएनए पॉलीमरेज को होती है, आरएनए पॉलीमरेज को नहीं होती। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज की होती है, आरएनए पॉलीमरेज की नहीं होती। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता है, आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसका एक बड़ा मजे का काम होता है, ये जो आपकी करवाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसकी डायग्राम्स छोड़ो, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, देखी नहीं पहले कोई बड़ी चीज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि आरएनए से डीएनए बन जाना। आरएनए से डीएनए बनाने के लिए हम देखें ना, तो फिनोमेना क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन भी हो रही होती है डीएनए की, तभी हमारे पास ना एक सिंगल स्ट्रैंड से डबल स्ट्रैंड बनता है। बेसिकली तो डीएनए डबल स्ट्रैंड है, वो डबल स्ट्रैंड अलग अलग होता है। बट प्राइमोसोम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा यूनिट है जिसके ऊपर प्राइमर लगा होता है। मैं बताता हूँ ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अब ये प्राइमोसोम फिर से आएगा, जिसके ऊपर प्राइमर लगा होता है, जिसके ऊपर जो प्राइमर जिससे बनता है आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है वो लगा होता है। और इसके अलावा और कई सारे एंजाइम्स लगे होते हैं, समवट 8 एंजाइम्स, जो आपको नाम याद रखने की जरूरत भी नहीं है, कहीं से भी याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप लोगों को पता भी होने की जरूरत है। 8 एंजाइम्स और लगे होते हैं, उसको हम कहते हैं प्राइमोसोम। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपकी डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है। आरएनए से डीएनए, ठीक है। जब डीएनए से डीएनए बन रहा होता है ना, तब भी ऐसे ही होता है रेप्लिकेशन फिनोमेना में, कि जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड के ऊपर आके क्या लगता है, ये प्राइमोसोम आरएनए प्राइमर लगता है, प्राइमर बनाता है वो, सॉरी प्राइमेज एंजाइम लगता है आके, वो प्राइमर बनाता है, प्राइमर बना के वो आगे से अपना सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है। तो ये भी होता है, आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के दौरान क्या होगा कि जो यूज हो रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज हो रहा है, इस एंजाइम के पास अपना प्राइमर होता है, ये आके इसके साथ आरएनए के साथ लग जाते हैं और वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। डबल स्ट्रैंडेड के अंदर प्राइमर लग गया, प्राइमर लग गया, उसके बाद आके वही ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये दो दो काम करता है। ये प्राइमेज एंजाइम का भी काम कर रहा होता है, और ये उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी काम कर रहा होता है, ठीक है।
और ये आपकी सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर। जी बेटा, आई एम डन विद माय रिव्यू। आप लोगों के सामने आपका कोर्स करिकुलम पड़ा हुआ है, आप लोगों के सामने आपकी डेट पड़ी हुई है, 40 MCQ आएंगे, 4 SCQ आएंगे, क्वेश्चन है तुम्हारा। Questions please. Questions please. वो ना एक इंजन ऑयल का ना ऐड आता था, उसमें वो इंजन ऑयल यूज करता था तो रेस करता था ना, तो जीत जाता था। तो उसका ना स्लोगन होता था, कोई कॉम्पिटिटर नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक। तो यहाँ पे मैं उसी को थोड़ा सा हाइब्रिड कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर दूर तक। क्या बात। समझ आइए कि नहीं आई बेटा, यही बता दो। रोल ऑफ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, माइक्रो आरएनए। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मैसेंजर आरएनए को तैयार करते हैं फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, स्प्लाइसिंग करते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बताया प्रीमेच्योर मैसेंजर आरएनए जो बनता है डीएनए से, उसके अंदर 3 काम होते हैं, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। कैपिंग अलग, टेलिंग अलग, और ये पीछे तीसरा स्प्लाइसिंग है, वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की मदद से होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए जो वो SNRNPs बनाते हैं। SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड पार्टिकल्स आके इंट्रॉन्स को एक लैरिएट शेप, एक लूप शेप में बना देते हैं, लूप शेप में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो एक्सॉन्स है वो एक दूसरे के करीब आ जाए। वो जो लूप शेप है उतर जाती है, एक्सॉन्स आपस में जोड़ देता है, फिर ये स्मॉल, ये SNRNPs जो है, और वो इंट्रॉन को उतार देते हैं। और पीछे रह गया माइक्रो आरएन। हो गया ना, क्वेश्चन ही ये था, चलो ठीक। माइक्रो आरएनए वैसे ना ये आरएनए की डिग्रेडेशन करवाता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्स होते हैं ना, ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं डीएनए सीक्वेंस में जो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, आपके डीएनए के सारे सीक्वेंस को उल्टा सीधा कर देते हैं। ठीक है, ये आपके उसमें आते हैं, एनहांसर सीक्वेंस वगैरह में आते हैं, उस तरह के ना दूर दूर पड़े होते हैं। और जी, बेस्ट ऑफ लक गाइस सुबह के लिए। दिस इज डॉक्टर हारून हबीब साइनिंग ऑफ।
अल्लाह हाफिज।